Good evening to one and all. So, I welcome you in this new mind-boggling lecture or a question that we are going to discuss in this video. This question is already sent to you in the Telegram group, and I hope you all tried at the best possible way. So now, in this video, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और साथ में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, कुछ नए फॉर्मूलेस के बारे में जानेंगे. ठीक है, क्योंकि मेरा जो मोटिव है इट्स नॉट ओनली टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो तो आप कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा. लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आपके कभी सामने आते हैं तो हाउ यू टैकल ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन अ वेरी एफिशिएंट वे और इन अ वेरी क्विक मैनर. ओके, सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि एक हमारा इरिवर्सिबल हीट इंजन है जिसकी सोर्स से हमको कितनी हीट मिल रही है? 100 किलोवाट. ओके, और जो हीट है इस इरिवर्सिबल इंजन की वजह से जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो 50 किलोवाट हो रही है. तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ, अगर मैं फर्स्ट लॉ से जाता हूं तो Q, इसको मान लेते अपन Q1, इसको मान लेते अपन Q2. तो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2. ओके, Q1 है अपना 100, W कितना है अपना पता नहीं, प्लस Q2 कितना है 50. तो यहाँ से जो W की वैल्यू निकल के आ रही है वो आपको कितनी निकल के आ गई है? 50 किलो वाट. ठीक है, ठीक है. अब ये जो 50 किलो वाट है ये एक रिवर्सिबल हीट पंप को चला रहा है. क्या बोला है मैंने? रिवर्सिबल हीट पंप. द वर्ड रिवर्सिबल प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस क्वेश्चन. इसे ध्यान से समझिएगा. मैंने कहा रिवर्सिबल हीट पंप को जो हम वर्क इनपुट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 50 किलो वाट का दे रहे हैं. और जो हमें कहाँ से मिल रहा है? हमको मिल रहा है कहाँ से? इरिवर्सिबल हीट इंजन से मिल रहा है. यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है. जैसे ही मैंने बोला रिवर्सिबल हीट पंप, और हमको कैलकुलेट करना है कि सिंक में कितना हीट जा रहा है. इसमें लिखा है ड्राइव टू रिवर्सिबल हीट पंप ऑपरेटिंग बिटवीन अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट आइसोथर्मल हीट रिजर्वायर एट 17 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे केल्विन टू 290 केल्विन एंड 75 डिग्री सेल्सियस द सिंक विद 348 केल्विन. तो द रेट in kilowatt at which the heat pump delivered heat to its high temperature sink. यानी कि इसको निकालना है हमको, QH निकालना है. ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पे? रिवर्सिबल. रिवर्सिबल क्या है? हीट पंप. रिवर्सिबल हीट पंप को बोलते ही मैंने जो फॉर्मूला जो यूज कर सकता हूँ वो यूज कर सकता हूँ TH अपॉन TH माइनस TL इज इक्वल टू COP. और COP का फॉर्मूला क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन W इनपुट. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन हीट पंप क्या होता है आपका? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन हीट पंप क्या होता है आपका? QH अपॉन W इन. ठीक है, W इन हमें पता है 50 किलो वाट है, नो डाउट. यहाँ पे मुझे QH निकालना है. QH के लिए मुझे COP चाहिए, और COP निकालने के लिए हमको TH TL कब यूज कर पाएंगे? जब हमको गिवन दिया हुआ है कि दिस हीट पंप इज रिवर्सिबल हीट पंप. और रिवर्सिबल हीट पंप यानी कि इसकी COP मैक्सिमम होगी. COP मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. तो जैसे टेम्परेचर को हम रखें 348 ओवर 348 माइनस 290. ठीक है, इज इक्वल टू QH अपॉन W इन हमारा 50 किलो वाट है. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो QH निकल के आएगा आपका 300 किलो वाट. और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया. 4 मिनट लगा मुझे सॉल्व करने में, कोई बड़ी बात नहीं है. अब मुझे इसमें क्या क्या बात करनी है. ठीक है, सबसे पहले तो रिवर्सिबल की मैंने बात कर ली. ठीक है, रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल की मैंने बात कर ली. कुछ फॉर्मूलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको थोड़ा समझा देता हूँ, और लगे हाथ अगर मेरे से हो सका तो मैं आपको कुछ नए नए फॉर्मूले बता दूंगा. ठीक है, तो इसको हटाते हैं अपन, इसको रिमूव किया अपन ने. ठीक है, सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के साथ अगर मैं आता हूँ तो देखो हमारे पास दो चीज़ होते हैं. एक होता है रेफ्रिजरेटर होता है, और एक होता है हमारा हीट पंप.
ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर होता है, एक होता है हमारा हीट पम्प, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेफ्रिजरेटर, हीट पम्प, इन दोनों के मैंने बनाए डायग्रामेटिकल, मैंने इनको शो कर दिया है, ठीक है। ओके, QL, QH, WN, TL, TH, TH, QL, WN, QH, TL। यहाँ तक कोई दिक्कत? दोनों ही रिवर्सिबल है। जब मैंने इनको रिवर्सिबल बोल दिया है, रिवर्सिबल बोलने से इसका जो COP निकल के आएगा वो आपका आएगा TL अपॉन TH माइनस TL। इसका जो COP है वो निकल के आएगा TH अपॉन TH माइनस TL। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू, अगर मुझे रिवर्सिबल गिवन नहीं है, अगर मुझे रिवर्सिबल गिवन नहीं है, तब मैं इसकी COP कैसे निकालूंगा, इसकी रेफ्रिजरेटर की COP कैसे निकालूंगा? तब मैं रेफ्रिजरेटर की COP निकालूंगा, जो कि देखो COP निकालने का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, COP निकालने का होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन W इनपुट। ये तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए, सोते सोते भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। COP अपॉन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन W इन, ठीक है। W इन कंप्रेसर पे कितना हम W इन यानी कि बाहर से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर इफेक्ट इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या है? रेफ्रिजरेटर का मतलब है किसी भी ठंडी स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करना। तो ठंडी स्पेस क्या है अपना? TL हमारी ठंडी स्पेस है, ठंडी स्पेस है, तो यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रेफ्रिजरेटर इफेक्ट क्या होगा? QL होगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा अपना QL अपॉन W इन हो जाएगा इसका, ये वाला। इसका COP अगर हमको रिवर्सिबल नहीं है तो इसका COP हम ऐसे निकालेंगे। सेम इन दिस केस ऑफ हीट पंप, हीट पंप में कैसे जाएंगे? हीट पंप में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? हीट पंप का मोटिव क्या होता है? किसी भी कमरे का किसी भी जगह को गर्म रखना। तो किसी भी जगह गर्म कैसे रहेंगे? जब उसमें हम हीट देंगे। तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? QH ओवर W इन। तो ये इसकी COP यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है। नाउ कुछ नए फॉर्मूले, कुछ नए फॉर्मूलों में आता हूँ तो मैं लिखूंगा आपका COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। बाय हार्ट याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आएगा आपका हीट रिजेक्शन रेशियो 1 प्लस 1 अपॉन COP, आप RAC में पढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ इसके अलावा और कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ये फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ, लाइक मैं VCRS का भी थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, VCRS का, क्योंकि लग रहा है मुझे करना चाहिए। तो ये अपनी VCRS साइकिल होती है। आइडियल VCRS साइकिल का डायग्राम ऐसा कुछ होता है, 1 2 3 4। प्रोसेस 1 से 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, 4 से 1 हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, 3 से 4 आइसेंथैल्पिक। इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? H1 माइनस H4। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होगी? मास फ्लो रेट इंटू H1 माइनस H4। और W इन क्या होगा अपना? H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, ठीक है। तो इसकी COP क्या निकल के आएगी? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है अपना? H1 माइनस H4। W इन क्या है अपना? H2 माइनस H1। कोई दिक्कत? तो ये अपने RAC का भी अपने कंसेप्ट अपन ने VCRS साइकिल से बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मिलते हैं अपन अगली वीडियो में अगले नए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।